गाइज अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस में काम कर रहे हो तो कम से कम आपका कितना मार्जिन होना चाहिए। काफी लोगों का मेरे से सवाल होता है, सर हम कितना मार्जिन रखें अपने प्रोडक्ट्स में। तो भाई मैं आपको बताना चाहूंगा, कम से कम आपका 80 से लेकर 100 तक का मार्जिन आपका होना चाहिए अगर आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पर सेल कर रहे हो। तो वो क्यों होना चाहिए भाई? वो 3 रीजन है। पहला रीजन जो है भाई रिटर्न। अगर कस्टमर रिटर्न हमारे पास आती है तो कम से कम भाई 150 रुपए तक का चार्ज हमें लगता है, वो भी तीनों प्लेटफॉर्म पर। कम से कम बता रहा हूँ, वो डिपेंड करेगा आपका प्रोडक्ट का जो वेट कितना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग 150 की मैं एक लगा के चल रहा हूँ एवरेज। वैसे तो भाई 200 के आसपास लगता है फ्लिपकार्ट के ऊपर, और जो मीशो पे है हर कंपनी का अलग अलग चार्जेस है। किसी का 150 है, किसी का 180 है, किसी का 200 है। जैसे वालमो का 150 के आसपास का है, ई कॉम का भी ऐसे कुछ है 160 के आसपास का, डिलीवरी का आई थिंक 200 के आसपास का है। तो इन सब से बचने के लिए भाई मार्जिन अच्छा रखोगे तो ही आप अपने जो है प्रॉफिट में रहोगे, तभी आपका जो प्रॉफिट बिजनेस है प्रॉफिट में बना रहेगा। नहीं तो आप लॉस में चल रहे होगे। अगर आपका मार्जिन कम से कम 30-40 का होगा तो आपका बिजनेस जो है लॉस में चल रहा होगा। फर्स्ट रीजन हो गया रिटर्न। सेकंड चीज है भाई, हम चलाते हैं ऐड। जो ऐड चलाते हैं उसका खर्चा भी रिकवरी करने के लिए कम से कम भाई जो एक ऑर्डर आता है कम से कम 30-40 रुपए हमारे लगते हैं एक ऑर्डर लाने में। कभी कभी क्या होता है भाई, ऐड लग भी जाती है और ऑर्डर नहीं भी आते, ऐसा भी होता है। तो ऐड की जो ऐड का खर्चा लगता है उसकी रिकवरी के लिए भी हमें अपना मार्जिन 80 से 100 तक का रखना चाहिए। भाई ऐड के खर्चे के साथ भाई और भी बहुत खर्चे होते हैं, जैसे कि पैकिंग का खर्चा, जहाँ पे आपने स्पेस ले रखा है उसका खर्चा, बिजली पानी का खर्चा, और जो पैकिंग कर रहे हो उसका खर्चा, बहुत तरह के खर्चे होते हैं। उसकी सबकी रिकवरी के लिए आपका मार्जिन कम से कम 80 या 100 तक का होना ही चाहिए। अगर आप कॉम्बोस क्रिएट कर रहे हो तो उसमें कम से कम मार्जिन 150 से ऊपर का रखो। भाई ऑर्डर आते हैं, मार्जिन अच्छा रखो तो कोई टेंशन नहीं है। कंपटीशन में मत फंसो, क्वालिटी अच्छी रखो, मार्जिन अच्छा रखो। भाई मार्जिन अच्छा रहेगा तभी आप बिजनेस में प्रॉफिट में रहोगे। और जो तीसरा रीजन है वो है भाई प्राइस। आज के टाइम में क्या होता है भाई, प्राइस बढ़ाना ना बहुत मुश्किल हो गया है फ्लिपकार्ट और मीशो पे। मीशो पे अगर आपको रेट बढ़ाना होता है ना, अगर आप रेट कम कर दिया और आपको रेट बढ़वाना है कुछ टाइम बाद, तो उसके लिए आपको भाई केस क्रिएट करना पड़ता है। सेम ऐसे ही भाई फ्लिपकार्ट के ऊपर भाई अब ना जब आप रेट बढ़ाओगे तो वहां लिखा आता है 2% तक का रेट आप इंक्रीज कर सकते हो, उससे ज्यादा आप रेट नहीं बढ़ा सकते भाई। तो फ्लिपकार्ट में ये दिक्कत आती है, आप ज्यादा प्राइस नहीं बढ़ा सकते अगर आपने रेट कम कर दिया तो। इसलिए जब नई लिस्टिंग कर रहे हो तो भाई स्टार्टिंग में उसमें प्राइस अपना हाई रखो, हल्का फुल्का कम करते रहो। स्टार्टिंग में प्राइस कम मत रखना भाई, क्योंकि रेट बढ़ाना आज की डेट में बहुत ही मुश्किल है। और अगर आपको रहना है प्रॉफिट में, बिजनेस को ग्रो करना है, तो भाई कम से कम 80 से 100 तक का मार्जिन रखो, ठीक है गाइस। इससे कम मार्जिन में मत खेलना। और आप लॉस में नहीं रहना चाहते हो तो किसी को भी देख लो, उनके पास बस घूम रहा होगा, वो प्रॉफिट में नहीं होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कुछ पूछना हो तो कमेंट करना, जो नए देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय। यूजफुल टिप्स के लिए फॉलो करें।